स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सब्सटेंस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टी। स्टेट मतलब जैसे कोई सब्सटेंस कैसा होता है कि अभी हम देखते हैं कि चीज़ें घर में आपको दूध होता है, पानी होता है, रॉकिल होता है, सब कैसे होते हैं, सब देखेंगे तो मतलब लिक्विड स्टेट में होते हैं। सॉलिड में जैसे अपने बोला आइस बोला, करेक्ट, पोटैटो बोला, आलू बोला, आपने कांदा बोला, ये सब कैसे होते हैं आपके सॉलिड स्टेट। गैस में जैसे आपके घर में सिलेंडर आता है, गैस बाटला जिसमें एयर कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा स्टेट में होता है वो गैसियस फॉर्म में। तो स्टेट तीन स्टेट होते हैं कोई भी सब्सटेंस के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उन्हें ट्राई करेंगे तो पीस ऑफ वैक्स है सॉलिड है। मेल्टिंग वैक्स अब जब वो होगा, मेल्ट हुआ तो लिक्विड बन जाएगा, कुछ टाइम के बाद वो जो वेपर्स निकले गैस हो जाएगा, करेक्ट। स्पीड लैम्प में जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, स्पीड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वैक्स इन सॉलिड स्टेट, समझिए। अभी व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम स्टेट अनदर स्टेट, प्रोसेस कॉल्ड अ चेंज ऑफ स्टेट। मतलब चेंज ऑफ स्टेट सब्सटेंस किसको बोलते हैं, जब सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होता है, वो चेंज होता है या ट्रांसफर होता है। नाउ सी इन दिस गिवन कपूर, करेक्ट, स्प्रिट, petrol gas, ghee, coconut oil, naphthalene, these all things are different. Which the one freeze in winter? Winter में क्या फ्रीज होगा, मतलब कड़क कौन बनेगा, आपका घी हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, कैसे ठंडे हो मतलब कड़क हो जाएंगे या फ्रीज हो जाएंगे। Which liquid have you seen change into the vapors? वेपर्स में जब पेट्रोल आप छोड़ते हो तो उड़ जाता है वो भाप बन, कभी स्पीड भी छोड़ोगे तो उड़ जाएगा। तो थर्ड वन, which solid directly changes into the gaseous state? जैसे कपूर है, आपका डायरेक्ट गैसेस में कपूर हो जाएगा आपका, करेक्ट, ये सब डायरेक्ट उड़ जाते हैं। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस इनटू द हीटेड और कूल्ड एवरी सब्सटेंस नाउ सराउंडिंग इज फ्रॉम द आइदर द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सराउंडिंग में जितनी चीज़ें देखते हैं सब तीन फॉर्म में होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। हर चीज़ क्या होती है, हर चीज़ को चेंज होने के लिए हीट दी जाती है, हीट ली जाती है। हीट जैसे भी अपने हम एग्जाम्पल है आइस, अगर आइस को हम गर्म करेंगे क्या होगा, वह लिक्विड गैस में बनेगा। नाउ सी बट इट मीन्स अगर पानी को अगर हम हीट देंगे तो गैस बनेगा, गैस के अगर गैस बन गया फिर गैस को अगर हम कूल करेंगे पानी बनेगा, पानी को और ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगी। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको स्टेट सब प्रॉपर्टी दी गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीनों की, पहले हम देखते हैं क्या दी है प्रॉपर्टी में, वॉल्यूम दिया है। पहला सबसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल में पीस ऑफ आयरन, वाटर, स्पीड एंड ऑयल एंड एयर, करेक्ट। पहले हम किसको देखते हैं, शेप। शेप क्या होगा, हैज अ शेप ऑफ द ओन, रिटर्न शेप नो मैटर हाउ जो सॉलिड होता है उसका शेप फिक्स होता है। जैसे आपके घर में अगर समझो सॉलिड में अगर ग्लास है, ग्लास को जहाँ कोई ग्लास का ही शेप रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। बट अगर इस वहीं पे अगर लिक्विड लिया, लिक्विड अगर पानी में ग्लास में ग्लास का शेप हो जाएगा। जब दूध है, आपने दूध टोप में टोप का शेप हो जाता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है, इसका शेप क्या होगा, चेंज होता है। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर रहेगा उसका शेप हुआ यूज करता है। नेक्स्ट वन, डस नॉट हैव द शेप इट्स ओन, उसका खुद का शेप नहीं होता है, इट्स ऑक्युपाई द अवेलेबल। गैस भी वही चीज़, उसकी खुद की शेप नहीं, कहीं पे उसको छोड़े तो उसका शेप वह ऑक्युपाई कर लेता है। देन वॉल्यूम, हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम, मतलब सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, मतलब जो जगह पे जितना होगा वो वॉल्यूम का फिक्स होगा। आपका गैस, लिक्विड का भी है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसकी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है, बट आपका गैस का स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। solid like sugar, sand when poured in the flat surface from a heat। अगर हम सॉलिड लिक्विड को फ्लैट सरफेस छोड़ेंगे तो हीट मतलब ऊंचाई, जैसे उसको जैसे रखेंगे तो ऐसा टीला बनता जाएगा, टीला बोलते हैं ना, जैसे पहाड़ जैसा कुछ ऐसा बनता जाएगा। लेकिन अगर हम इसको छोड़ेंगे, लिक्विड को छोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरे सरफेस में जब पानी गिर जाता है तो एक जगह पर नहीं रहता ना, पूरा फैल जाता है। लेकिन आपका शक्कर ये सब गिरेगा तो एक जगह पे रुका रहता है या थोड़ा फैलेगा, लेकिन जब पूरा प्योर मतलब फ्लो नहीं होगा। फ्लो डाउनवर्ड्स अलॉन्ग स्लोप, और कहाँ से स्लोप, जैसे अभी पानी गिरेगा तो स्लोप जहाँ रहेगा वहाँ पे बहता जाता है। ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस इट्स क्लोज कंटेनर, इट वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस। वॉल्यूम क्या होता है, गैस का वॉल्यूम चेंज होता है। अगर उसको कंटेनर में रख के प्रेस करेंगे तो रख सकते हैं, और अगर प्रेस नहीं करें तो 1 किलो गैस आपका पूरा रूम कवर कर लेंगे। ओके, अब देखो अगर हीट को हम देते हैं क्या होता है, अगर हीट को हमने सॉलिड को हीट दिया, लिक्विड में लिक्विड हीट दिया, क्या बनेगा, वहाँ गैस बनेगा। अगर गैस में से हीट निकालते क्या होगा, कूलिंग होता है हीट निकालना, लिक्विड की हीट निकालेंगे क्या होगा, वहाँ सॉलिड होगा। अभी हमें कुछ चीज़ें दी गई जो हमें पढ़ना चाहिए। थर्मोमीटर, आई थिंक टेम्परेचर ऑफ व्हेन अ सब्सटेंस गेट हीट बिकॉज द वार्म एंड देन हॉट द पुट ऑन द हैंड और फिंगर। अभी हमें कैसे जज कैसे करना क्या हो रहा है,
तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर को जो मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे क्या डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस। ये डी 0 है डिग्री और सी फॉर सेल्सियस। मेजर करने के लिए देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। अभी बहुत सारे मार्केट में थर्मोमीटर, जैसे फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, सेल्सियस थर्मोमीटर, बहुत सारे। नाउ डेज अब कौन सा थर्मोमीटर यूज? डिजिटल। क्या यूज़ करते हैं हम? डिजिटल थर्मोमीटर भी हम यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे भी ये चीज़ आइस का टेम्परेचर नोट करना, आइस का अगर डालेंगे तो आइस का 0 डिग्री टेम्परेचर बताएगा। बर्फ क्या होता है? पानी जो सॉलिड कब बनता है वह 0 डिग्री सेल्सियस। कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री। आपके क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। फ्रीजिंग वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री, मतलब आइस बनता है। और एयर में, ठंडी में एयर का टेम्परेचर जो होता है नाइट रात के समय लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। और अगर वही गर्मी है तो इसमें क्या होगा? आफ्टरनून टेम्परेचर मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर क्या? फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या होता है आपका? सी फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या होता है आपका? लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड ऑफ फ्रीजर, जो जिसमें हम बर्फ बनाते हैं, आइस बनाते हैं, उसमें क्या होगा? -18 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। और बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी का खुद का टेम्परेचर कितना? रूम टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ना बॉइलिंग, बॉइलिंग होता है कि जब हम कोई चीज़ को हीट करते हैं, तो हीट होने के बाद कैसा होता है? टेम्परेचर 20 हुआ तो पानी गर्म होगा, 50 और गर्म होगा। जब वह पानी क्या होगा? बबल्स आने लगेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पानी बॉयल हो रहा है। क्या हो रहा है? वह बॉयल। तो पॉइंट बॉइल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन भी बोलते हैं। कौन से डिग्री पे होता है? वह कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट। फिर वह 100 डिग्री होने के बाद क्या होता है? वह बॉइलिंग होने के बाद व्हेन द वाटर वेपर्स कूल्स इट कन्वर्टेड इनटू द वाटर अगेन। तो पानी ठंडा होगा, वापस से क्या बनेगा? वेपर्स बनेगा। जैसे वेपर्स जो बनता है, पानी ठंडा होगा क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। गैस जो है वाटर वेपर से ठंडा होगा क्या बनेगा? आपका लिक्विड फॉर्म होता है, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे बारिश, आसमान में पानी सब वाटर वेपर से इकट्ठा होता है, फिर ठंडा कंडेंस होता है, फिर हमें बारिश होती है। ये प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब गैस वाटर वेपर जब लिक्विड में चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम ऑफ टेक प्लेस 100 डिग्री, मतलब कंडेंसेशन कब होगा आपका? 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही होगा। 100 डिग्री को वाटर वेपर बनेगा, फिर वह कंडेंस होगा। ओके, तो नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।